नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम गया जिले के कुरकिहार में हैं और कुरकिहार मूर्ति कला को लेकर के काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और एक काफ़ी प्राचीन केंद्र रहा है मूर्ति को लेकर के, मूर्ति कला को लेकर के कह सकते हैं। और यहाँ की मूर्तियाँ आपको बिहार और बिहार के बाहर कई प्रमुख संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम वही कुरकिहार के देवी मंदिर में हैं और ग्रामीण हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण लोग यहाँ किस रूप में लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मैं आप लोग पूरे चैनल का भी स्वागत करता हूँ इस ग्रामीण हम अपने गांव में। मैं साधु शर्मा इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। आपने जो अभी हमसे पूछा है कि इसको आप किस रूप में लेते हैं, ये तो हमारे गांव का प्राचीन मंदिर है देवी का। और इसके बारे में कई पुरातत्व विभाग के लोग भी आए जिनसे हमारी बातचीत हुई। उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि इस मंदिर का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है अंदर से या बाहर से, यह आपको कितने साल पुराना लगता है। तो उन्होंने हम बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है इससे लगता है, और जो मंदिर यहाँ जो मंदिर के अंदर जो सारी मूर्तियाँ रखी हुई है इससे लगता है कि ये 1200 वर्ष पहले का ही जैसे मंदिर है। और हम लोग को भी लगता है कि जब हम लोग का पूर्वज भी इस चीज़ को नहीं बता सके सही रूप में, कहीं हम लोग का पुराण वगैरह में जैसे सुख सागर है उसमें भी कुछ मिलता है, कुछ हम लोग का जैसे खुदाई वगैरह कहीं होती है, कुछ अवशेष मिल जाते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित, उससे भी लगता है कि यह गांव जो है से एक प्राचीन गांव है। तो गांव में जो खुदाई होती है या घर बनाने के लिए या फिर और, तो हर जगह मूर्तियां मिलती है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जैसे कि कहीं कोई मकान बना रहा हो ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन हमारे गांव में करीब करीब उसके अवशेष जो कुछ हैं, जैसे पत्थर भगवान बुद्ध से संबंधित टूटा हुआ हो या कुछ अच्छा है, वो हर घर में करीब करीब कुछ न कुछ है। हर घर में है। अच्छा। और उसका लोग रखे हुए हैं, कोई उसका पूजा भी करते हैं और सभी के दरवाजा पर भी कुछ न टूटा हुआ हो चाहे अच्छा हो, कहीं न कहीं सब जगह है। तो यहाँ क्या भगवान बुद्ध के उपासक ज़्यादा हैं या क्या होता था यहाँ? नहीं, भगवान बुद्ध के उपासक के रूप में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि कुछ लोग बताते हैं या कुछ शास्त्र में भी मिलता है कि भगवान बुद्ध का यहाँ कुछ शिल्पकार लोग यहाँ थे जो भगवान बुद्ध के ही शिल्पकारी का काम करते थे, मूर्ति बनाने पाल काल में, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां पाल काल में ही हुआ है। हाँ। तो ये पाल काल की बात है। हाँ। जो यहाँ शिल्पकार लोग आए और भगवान बुद्ध के मूर्ति का शिल्पकारी लोग किए हैं, उसी का अवशेष जैसे हम आज भी खुदाई में मिलता है। आज भी मिलता है। इधर मिला कि नहीं? इधर भी मिला है, जो हमारे देवी स्थान में रखा हुआ है। कितनी मूर्तियाँ तो हम तो ऐसे तो हमारे समय में एक मिला है, लेकिन जो भी मूर्तियाँ हमको समझ में आती सब मेरे गांव का ही है। सब गांव का, कहीं बाहर का नहीं आया है, ये सब गांव का ही मूर्तियाँ। यहाँ की मूर्तियाँ बाहर भी गई है? यहाँ की मूर्तियाँ तो पटना के म्यूजियम में बजाते ऊपर में एक रूम है, जिस रूम में सारी मूर्तियाँ कुरकिहार की ही है। अच्छा। और 1950 उसमें लिखा हुआ है वर्ष। अच्छा। हाँ, 1950 में गया। हाँ। अच्छा। सारी मूर्तियाँ 1950 में वहाँ से गई है। अच्छा। और वो बताते हैं लोग कि वह जो मूर्तियाँ है वह 9वीं या 10वीं काल की, 9वीं या 10वीं ईस्वी का है वो। जी। हाँ। इसके अलावे और कहीं मूर्तियाँ गई हैं? और या इसके अलावे जो है हमारा बंगाल में जो कलकत्ता में जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में भी हम गए थे घूमते घूमते, तो वहाँ भी मैंने देखा कि बजाते मैप बना हुआ है और मैप में इस बात को दर्शाया गया है कि कौन कौन सा स्थान का कहाँ कहाँ की मूर्तियाँ हैं। तो कुरकिहार की भी मूर्तियाँ वहाँ है। अच्छा। वहाँ कुरकिहार की मूर्तियाँ हमको देखने को मिला है। कलकत्ता में भी। तो इसके अलावा और कहीं होगा? अब इसके अलावा तो नहीं, ऐसा तो कहीं हम नहीं घूमे हैं। लेकिन 2 जगह आप देखे? हाँ, 2 जगह मैं देखा हूँ और 2 जगह मूर्तियाँ भी है। तो अच्छा, मूर्ति कला से जुड़े हुए लोग अब बच रहे हैं कि नहीं कुछ भी? मूर्ति कला से जो लोग थे वो शिल्पकार लोग को हम तो बहुत पुराना, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है कुछ है? नहीं। मैंने अब मूर्ति कला का कुछ भी अवशेष नहीं है? नहीं, वैसा लोग नहीं। अच्छा। अब तो जो भी हम लोग हैं जो किसी से सुने हैं या कहीं देखे हैं उसी चीज को बता रहे हैं। तो कहाँ पे बनता था कुछ? उसी गढ़ पे जहाँ वो ठाकुरबाड़ी अभी बना हुआ है और भारत सरकार उसको एक्वायर भी किए हुए है उस गढ़ को। उस गढ़ पर जैसे है रोड पर किनारे गढ़ है। अच्छा, वहाँ पे मूर्तियाँ? हाँ, वही बनती थी।
अच्छा। वही बनती थी मूर्तियाँ। तो वहाँ शिल्पकार लोग रहते थे और वहाँ शिल्पकारी का काम करते थे। मैंने शिल्प कला का बड़ा, मूर्ति शिल्प कला का हाँ, हाँ, बड़ा केंद्र था, बड़ा केंद्र कुल था। मिला के। हाँ, पाल काल में बड़ा केंद्र था। भगवान बुद्ध का मूर्तियाँ ज्यादा बनती हाँ, थी, हाँ, हाँ। इसलिए यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आज भी बहुत मिलती बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। खंडित मिलती है या खंडित बड़े? ही मिलती है और सही भी मिलती है। अच्छा, और सही। क्या मिल जाएगा वो भी हम नहीं बता सकते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जब खुदाई नहीं हुई, उसके अंदर जब किसी प्रकार का कोई सरकार का हथौड़ा नहीं चला, जी। तो हम लोग तो सामने कुछ देखते हैं उसी को बताते वो हैं। केवल संरक्षित है वहाँ पे। संरक्षित है। जी, जी। हाँ, तो हम तो आपसे भी आग्रह करेंगे, और संयोग है कि आप आए हैं कुर्किहार में, तो कम से कम कुर्किहार को आगे बढ़ाने के लिए जी। और भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, जो अवशेष मिलते हैं, इसको संरक्षित किया जाए और इसको कुर्किहार गांव को कम से कम पुरातत्व विभाग से जोड़ दिया जाए भारत जी, सरकार जी। से। हमारा अनुरोध है आप लोग से हम भी। लोग भी कोशिश करेंगे कि यह बात दूर तलक जाए, भारत सरकार तलक जाए। हाँ, तो आप लोग अगर चाहेंगे, आप ही लोग तो आजकल का देवता हैं कि जिसको चाहेंगे बना देंगे, जिसको चाहेंगे बिगाड़ देंगे। तो अगर आप कुर्किहार को बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम इतना, इसको इतना हाईलाइट कीजिए कि सरकार का भी ध्यान कुर्किहार के ऊपर हो, ताकि यहाँ का भी जैसे विकास हो जाए। जी। तो यहाँ जो देवी मंदिर है, तो यहाँ देवी की मूर्ति है। यहाँ देवी की मूर्ति है। अच्छा, बाकी मूर्तियों को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। एस्टेब्लिश किया गया। बाकी मूर्तियाँ जो भी है इसी गांव का है, जो हमारे पूर्वज ने यहाँ लाया था, और उसी मूर्तियाँ को हम लोग अच्छे ढंग से संरक्षित करके पूरा संरक्षित करने के लिए। हाँ। तो चोरी उरी भी हुई है मूर्तियाँ? नहीं नहीं, चोरी चोरी क्या। एक मूर्ति कोई विदेश लेके चला गया। अरे वो तो जैसे क्या कहा जाए, विदेश ले जाने वाला, चोर ले जाने वाला को क्या कहा जाएगा। जी, अब जी। कम से कम विदेश ले गया तो नाम तो हो गया कि कुर्किहार के मूर्ति विदेश भी चला गया। जब्त होके आया क्या? जब्त होके चला आया सरकार। यहाँ आया कि नहीं अभी? यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो नहीं आएगा, वो सरकार के कब्जे में चला गया। जी, जी। तो सरकार अपने कब्जे में रखेगी, जी। लेकिन नाम तो कुर्किहार का हुआ। कुर्किहार का। चलो चोरे सही, नाम तो करवा दिया। जी, जी। चलिए और बात करते हैं। हाँ। पुजारी जी से ठीक है, धन्यवाद। इस मंदिर के पुजारी हैं और इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के बारे में, कि मंदिर की क्या खासियत है। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारे शुभ नाम राजू पांडे हुआ। जी। इस मंदिर की क्या खासियत है? ये मंदिर का खास खासियत ये है कि ये रुक्मिणी जी ये देवी को पूजन करने के लिए आई थी। तो ये गांव का नाम है कुंडलपुर कुर्किहार। जी। और ये देवी का बहुत प्रतापी देवी हैं। इनका मानसिक जो भी हम लोग मान के आते हैं वो पूरा होता है। ये देवी का मतलब कि पूजन के लिए रुक्मिणी जी आए थे, और रुक्मिणी जी जो हैं वो सादा ड्रेस में आए थे और इनका पूजन की। और पूजन कर करके यहीं से मतलब कि रुक्मिणी जी का हरण हुआ, जो कि कृष्ण भगवान लेकर के गए। जी। तो द्वारका में जा कर के वहाँ कृष्ण भगवान ले कर वहाँ रखें, और उसके बाद यहाँ का मतलब प्रसिद्ध कुर्किहार एक बस्ती यहाँ कहते हैं। और ये देवी का पूजा मतलब कि पूर्वज ये पूजा करते हुए आए हैं कई पीढ़ी से। यहाँ पे पूजा करने का क्या विधि विधान है? पूजा करने का यहाँ विधि विधान है कि आप मतलब के वस्त्र जो है एक छीने सरिया पहन करके आप जा सकते हैं। धोती मतलब जो जेंट्स हैं वो धोती पहन करके जा सकते हैं। सिलाई यहाँ पहन करके नहीं जा अच्छा, सकते। सिला हुआ कपड़ा कुछ भी नहीं पहन के जी जाते? नहीं। जैसे फुल पैंट शर्ट जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कुछ भी नहीं जी पहन नहीं, सकते? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा। केवल एक गमछा भी आप पहन कर करके हाँ। पूछी खोस कर करके आप जा सकते अच्छा, हैं। गंजी भी पहन के नहीं जी जाते? नहीं, जी नहीं। अच्छा, ये परंपरा कब से जी चली है? परंपरा ये तो हम नहीं बता अच्छा, सकते ये भी सर। बहुत पुरानी जी परंपरा। जी जी जी। तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे तो यही कहानी है सर, और तो कोई मैंने कहानी मैंने नहीं। क्यों ऐसा कि सादा कपड़ा, मैंने एकदम नया कपड़ा पहन तो के ये जाना? नहीं, नया नहीं। हाँ, मैंने जो भी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैंने सिला हुआ कपड़ा नहीं, तो इसका जी कुछ, नहीं, कुछ हाँ। होगा ना मान्यता? जी नहीं, हम तो ये नहीं बता अच्छा, सकते ये हैं मान्यता सर। के बारे में। जी नहीं। लेकिन मान्यता लंबे समय से चली आ रही जी है। हाँ, जी हाँ। अच्छा। जी हाँ, बहुत पूर्वजों से हम लोग तो देखते हुए आ रहे हैं सर कि वस्त्र मतलब के जो है एक छीने पहन करके लोग तो जाते इनकी हैं। खासियत क्या है इस देवी माँ की? इनका खासियत तो मतलब प्रतापी है, तो देवी मतलब की जैसे है। हर जगह का कुछ न कुछ रहता है कि यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति होती जी है। हाँ, जी हाँ, तो यहाँ हर चीज का प्राप्ति है। जी। पुत्र का प्राप्ति है, दुश्मन विनाश का प्राप्ति जी। है, और यही मतलब कि यहाँ का परंपरा है, और तो कोई परंपरा यहाँ नहीं है। जी। जी। पूजा पाठ कितने बजे से होता है? पूजा पाठ मतलब कि 6 बजे से मतलब कि हम लोग आते हैं मंदिर, हाँ। दो धा करते हैं, 8-9 बजे तक के मतलब कि मंदिर हम लोग रहते हैं। अच्छा। और गांव वाले भी लोग आते हैं पूजा करने के मेला लिए। उला भी लगता है? जी नहीं, मेला नहीं लगता है सर। अच्छा, साल में कभी? साल में मतलब वही जो दशहरा जो है, वो दशहरा में अष्टमी में ग्रामीण मतलब की पूजा करते हैं? जी हाँ, और मतलब कि क्षेत्रीय पूजा करते हैं। जी। जी हाँ, यही मतलब। चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिली। खैर माई क्या कृपा प्रसाद चला लीजिए। जी, ठीक।